श्लोक महला नौवा। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। को नानक हर भज मना जे बिन जल को मीन। का हे रचियो निमख ना होए उदास। को नानक भज हर मना परे न जम की बास। करना को यो ही गयो नियो जरा तन जीत। को नानक भज हर मना ओ जात है पीत। पयो सूझे नहीं काल पहुँचियो आन। को नानक नर बावरे क्यों न भजे भगवान। को नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। सब सुख दाता राम है दूसर नायन कोए। को नानक सुन रे मना ये सिमरत गत होए। जय सिमरत गत पाइए ते बाजरे ते मीत। को नानक सुन रे मना ओत घटत है नीत। पांच तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान। जैसे उजियो नानका लीन ताए मैं मार। घट घट में हर जू बसै संतन कयो पुकार। नानक सुन रे मना भोल उतरे पार। सुख दुख जे पर से नहीं लोभ मोह अभिमान। ओ नानक सुन रे मना प्रभु रत भगवान। पुस्तक निंदिया नाहे जे कंचन लो समान। ओ नानक सुन रे मना मुक्त काहे तै जान। अर्घ सोग जाके नहीं मैरी मीत समान। ओ नानक रे मना तै जान। पै काहू को देत न पै मान त्यान। नानक सुन रे मना मुक्ति काहे बखान। जय बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग। ओ नानक सुन रे मना ते नर माते भाग। कौन जय माया ममता जी सब ते पयो उदास। ओ नानक सुन रे मना ते कट ब्राह्मण निवास। भगवान सगल समग्री तुम्हारे सूत्रधारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुरे गत मित तुम्ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਕੀ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਵੇਂ ਮੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਏ। इस गुरुद्वारे में जल्दी तो जल्दी बहुत सोना और सुंदर बनाने की कृपालता करो। अपनी कृपा करो ताकि संगत इत्थे बैठ के कीर्तन और पानी का पाठ कर सके। सच्चे पिता तन तन सच्चे पिता कृपा करो। आई हुई भयानक महामारी तो सारी दुनिया को बचा के रखो। सबा दे कार सुख वरताओ। सच्चे पिता आप जी दे फरमान जगत जलंदा रख लै। अपनी कृपा तार जिद द्वारे उभरे चिट्टे ले हो वार। सबे जी संभाल अपनी मेहर कर। अन पानी मुच पाए दुख दारद पंतर। अरदास सुनी दातार होई शिष्ठर। लेवो कंठ लगाए आपदा सब हर नानक नाम त्याए। प्रभ का सबर सच्चे पिता सबा दे कार सुख वरता। सच्चे पिता देश दा अंधाता सच्चे पिता किसान अंदोलन दे वाहिगुरू ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਓ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ आप जी की पावन जोड़ी कड़ा प्रसाद जी दे होर लंगर प्रसाद हाजिर है। आप प्रमाण करो प्रमाण होया प्रसाद साध संगत वरतान की आज्ञा बख्शो। नित नेम दियां दातां बख्शो। अमृत उठन की नियामत बख्शो। ना माइया भाइया गुरसिखां दे दर्शन कराओ। जिन्हां नूं मिलन नाल आप जी नाम दा निवास मानी वसे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। जोहरा आज्ञा भैया काल की तवे चलायो पंथ। सबसे कर को है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो। जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द मेले। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। सब मिलेंगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो करे पार। जो शरदा
कर सेव दे मारू तारन हार के हाथ में कलगी सो है शीश सो हमारी रक्षा करे कलगी जगदीश सो हमारी रक्षा करे कलगी जगदीश। तिलक जंजूरा खा प्रभता का कीनो बड़ो कलू में सका साधन एती नीज करी शीस दिया पर सीना उतरी ठीकर फोर दलीस से प्रभु किया बयान। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज शहीदी दिवस के अवसर पर जागो पार्टी दिल्ली प्रदेश सचिव प्रितपाल सिंह चावला जी ने वार्ड नंबर 43 में न्यू संजय अमर कॉलोनी के अंदर जो गुरुद्वारा है, हालांकि अभी वो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ की संगत के बीच में उतरे और लोगों की सेवा की, लंगर सेवा की। आइए जानते हैं प्रितपाल जी से। प्रितपाल जी, आज आप यहाँ पर आए हैं संगत के बीच में, क्या कारण है मिलने का यहाँ? देखो जी, संगत में बीच में मिलना कोई नहीं। आज गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिवस, जो कल दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से शहीदी दिवस मनाया गया था, कल हम बहुत बिजी थे तो यहाँ की संगत ने भी हमें बोला कि आप यहाँ पे संडे को सबकी छुट्टी होती है जी। तो ये गुरुद्वारा न्यू संजय अमर कॉलोनी कड़कड़डूमा कोर्ट के पास है, जो अभी निर्माणाधीन है, जिसको कि पिछले मेंबर ने इसको तुलवा दिया था। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिवस था तो मैं उस उपलक्ष्य में यहाँ पे मैंने लंगर लगाया है और अंदर हमने गुरबानी गुरु तेग बहादुर साहब जी की बानी पढ़ी है, इतिहास बताया है, कीर्तन किया गया है। उसके बाद हम यहाँ सब मिलकर लंगर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लंगर खा रहे हैं लोग। मैं जागो पार्टी की तरफ से सरदार मनजीत सिंह जी के, जिसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जागो पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ, शिव हूँ। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वाणी का उपचार करना, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के बारे में लोगों को बताना और इसलिए उनके बताए मार्गों पर चलना, यही मेरा सिद्धांत है। इसलिए मुझे जमुना पार में ये गुरुद्वारा कैसा लगा, जहाँ संगत भी ज़्यादा है और बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए मैंने ये गुरुद्वारा चुना कि मैंने कहा यहाँ लंगर बांटा जाए। बिल्कुल सही बात है सर। फोटो वाली वोटों के लिए अपील कर रहे हैं लोगों से मिलकर के? बिल्कुल बिल्कुल, मैं फोटो की संगत से बार बार पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आप अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करो, उसमें अगर फोटो लगी है तो अपनी फोटो लगवाओ। अगर आप फोटो नहीं लगवाओगे तो आपकी वोट कट जाएगी। इसके लिए मैंने स्पेशल जमुना पार शादरा में ईस्ट दिल्ली में एक दफ्तर खोल रखा है। किसी को कोई दिक्कत हो वार्ड नंबर 43 की, जिसकी वोट ना बनी हो या जिसको फोटो लगवानी हो, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी भी 31 तारीख तक टाइम है। आप हमें सिर्फ एक फ़ोन करो, हमारे बंदे आपके पास पहुंच जाएंगे, आपकी फ़ोटो ले जाएंगे, आपकी वोट बन जाएगी। ये बिल्कुल मत सोचना कि फ़ोटो बिना वोट डाल सकते हो, आप बिल्कुल ऐसे वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही बात है। आइए और लोगों से भी चर्चा करते हैं। यहाँ के जो प्रधान हैं गुरुद्वारे के, उनसे बात करेंगे। आइए सर, क्या समस्याएं यहाँ की होती हैं अक्सर, क्योंकि सिख संगत यहाँ बहुत है? यहाँ की जो पहले मेंबर जो यहाँ पहले मेंबर आए थे, उन्होंने से हमने सिर्फ जवान क्या रखी थी, हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा दरबार साहब बनना चाहिए। उन्होंने हमसे वादा किया आपका दरबार साहब बना देंगे, बना रहा। लेकिन आज जो हो गए, कितने दिन हो गए इलेक्शनों को, आज तक अभी तक हमारा दरबार साहब तैयार नहीं हुआ। अभी 1 साल पहले दरबार साहब तोड़वाया गया, तोड़वाने के बाद यहाँ जगह नहीं रही, महाराज साहब की भीड़ को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। हमसे मतलब 1 साल से ही हो गया कि गुरुद्वारा साहब जी हमने मत्था नहीं टेका। अभी हमने उनको क्या कहा, मगर इतने आप नीचे का तैयार करवा दो, कम से कम संगत आके मत्था। प्रधान जी, आप उनसे मिलते हैं, आपका कहना है कि आप आगे आए थोड़ा सा, आपका कहना है कि वो आते हैं, मैं मिलता हूँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया, क्या लग रहा है आपको? मिलते काम हैं, हो जाएगा समय से? बस ये कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, हो जाएगा। होते 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 कितने दिन हो गए, बस इतना तैयार हुआ। बाकी अब 1 साल हो गया हमने दरबार साहब को मत्था नहीं टेका, कुछ नहीं टेका। यानी उम्मीद कम है कि अभी बन पाएगा? उम्मीद क्या, उम्मीद को अब
देखने से पता चलता है काम तो हो रहा है नहीं हो रहा है। जी जी। और संगत कोई बेवकूफ नहीं है आज, संगत आजकल सब समझदार है। जो काम करेगा संगत उसके पीछे है, उसके साथ है। काम नहीं करेगा तो उसके पीछे नहीं है। जी आदमी को एक बार चांस मिलता है, दोबारा चांस नहीं मिलता। जी। अगर वो एक बार काम अपना सही करके तो दोबारा उसको आने की संभावना तो हो। आप क्या कहेंगे, इस बार तीनों दावेदार बहुत टक्कर की इस सीट पर लड़ाई चलने वाली है और इलेक्शन है, क्या कहेंगे? आ रहे हैं वो देखेंगे। आज प्रितपाल जी के साथ में क्या उनको सपोर्ट करेंगे या भविष्य में? सपोर्ट करेगा काम, जी हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके काम को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। या वो काम करेंगे तो उनके काम सपोर्ट कराएगा, वो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। काम सपोर्ट कराता है आदमी की, देखता है भाई ये कामदार आदमी है, ये काम करा रहा है, इसके पीछे चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बस हमारे साथ में यहाँ पर और भी यहाँ के युवा वर्ग है, मैं कहूँगी, क्योंकि युवा जो है वो देश को बदलने का काम करता है। आप यहीं के निवासी हैं? जी जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है, यहाँ जो आपके नजरिए से देखें तो क्या समस्या सबसे ज्यादा बड़ी लगती है अपने सिख संगत के लिए? सिख संगत के लिए मैंने चावला जी से भी बात की है और बाकी जो भी कमेटियाँ पार्टियाँ आती हैं या जो आएंगी, मैंने हमेशा उनसे यही कहा है कि जैसे हर समाज अपनी समाज के बेसिक चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, इस तरीके से हमारी भी पंजाबी बच्चों को गुरुद्वारे में पढ़ाई जाए। बोलना सीखना सब कुछ वो हमने बातें की हैं। मेन चीज़ तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने यूथ को, अपने बच्चों को अपनी पंजाबी से जोड़ सकें, अपनी गुरमुखी से जोड़ सकें। तो आप स्कूलिंग आपकी हो गई है? जॉब मैं वर्किंग हूँ, MNC वर्किंग है। तो क्या लगता है आपके दोस्त हैं या भाई बंधु कहीं मिलते होंगे, सबके पास जॉब है या समस्या भी है? हाँ, जॉब की समस्या तो बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% आपके यहाँ पे सबको जॉब है, बट वही है, अब पहले जिन्हें मौका मिला था उन्होंने भी एफर्ट्स किए होंगे और अब जो आगे मौका जिन्हें भी पार्टी को आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो समस्या होती है, मैं मौजूदा लोगों से भी मिलता हूँ, प्रितपाल जी से भी बात हुई, नोनी जी से भी हुई होगी। जी जी। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उनका आश्वासन अभी तो हमारा गुरुद्वारे के लिए ही है। अच्छा। जितनी स्पीड में काम होना चाहिए था उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है और थोड़ा लगता है कि यार अगर 1 साल आप गुरुद्वारे में लगा रहे हो और नहीं बना है तो कहीं ना कहीं आप संगत को प्रकाश से दूर रख रहे हो। हाँ, जो प्रकाश का जो डेली हक बनता है, जो संगत डेली गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रही थी वो कहीं ना कहीं नहीं जा पा रही है, उन्हें दूसरे गुरुद्वारों में जाना पड़ रहा है अपने। और कई सारे ग्रुप पर भी आए हैं जो हम नहीं मना पाए हैं, तो उम्मीद है वो अपने काम में तेजी दिखाएंगे और नहीं दिखा पाएंगे तो फिर संगत सबसे बड़ी चीज़ है। सही बात है, कम शब्दों में इन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी। संगत वाकई में बोलती कुछ है लेकिन जब समय आता है तो एकदम से असर दिखाती है। आइए और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, यहाँ के लोकल लोग भी हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप जागो पार्टी से भी हैं? वाही खालसा वाही फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी गुरपुरब यहाँ मनाने के लिए आए हैं। जागो पार्टी की तरफ से प्रितपाल सिंह चावला जी यहाँ पे कैंडिडेट बनाए गए हैं 41 वार्ड से, 43 वार्ड से। हम उनका पूरा तौर से समर्थन करते हैं। आने वाले टाइम में इनके हम साथ चलेंगे जी। इसी बीच एक जो समस्या किसानों को लेकर के है, क्या कहेंगे सर आप? प्रितपाल जी आप यहाँ लोगों से भी मिलने आए, संगत से भी बात की, किसानों को लेकर के क्या कहेंगे आप चलते चलते? मैं किसानों के लिए ये कहना चाहूँगा, दिल्ली की सरकार को या सेंटर को, मोदी जी को, कि जो आप देश का अन्नदाता किसान है जो इतने दिन से धरने में बैठा हुआ है, अगर आप उनकी मांग नहीं मानते तो मैं क्लियर कह दूं आपको, मोदी जी ये आपका अंत समय है, आखिरी काल है। जिसने देश के अन्नदाता का ख्याल नहीं किया वो किसी काम का प्रधानमंत्री नहीं है। मैं मेरी ये ज़्यादा जय शेयर कीजिए। पहले ही मैं कह चुका हूँ, देश का अन्नदाता पटरी पे बैठा हुआ है। इतने दिन से 38 किसान शहीद हो चुके हैं वहाँ हार्ट अटैक से और किसी बीमारी से। इनके कानों में जूं नहीं रह रही। ये बड़े घरानों को सब कुछ देने में तैयार बैठे हुए हैं, किसानों को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अगर ये इनका हल नहीं निकाला तो जैसे पहले प्रधानमंत्रियों का हाल हुआ है, जिसने गुरु की बात नहीं मानी, संगत की बात नहीं मानी, पब्लिक की बात नहीं मानी, उसका अंत ही हुआ है। इसीलिए मोदी जी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ
किसी भी तरीके से इस किसानों की समस्या को हल कर दीजिए। ये देश के लिए भी घातक होगा, आपके लिए भी घातक होगा, इसलिए आप इसको हल करिए समस्या को। बिल्कुल सही बात है। आपने प्रितपाल जी को सुना, न्यू संजय अमर कॉलोनी की संगत को सुना। लगातार एक ही बात थी कि कार्य होने चाहिए। किसी भी तरीके से पार्टी वही आएगी जो कार्य करेगी। मौजूदा जो सदस्य हैं उनसे भी वार्तालाप ये लोग लगातार करते हैं, वो भी अक्सर आते हैं। प्रितपाल जी भी यहाँ पर आते हैं। अब देखना ये होगा कि संगत किसको चुनेगी।